आज हमारे सामने जो आंकड़े हैं वो किसी सीधी साधी रिपोर्ट की तरह नहीं है। ये एक पहेली जैसे हैं। एकदम। एक तरफ देखें तो लगता है पूरी दुनिया में डर का माहौल है, निवेशक सोने जैसी सुरक्षित चीजों की तरफ भाग रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ भारत का बाजार ऐसे चल रहा है मानो उसे किसी बात की कोई परवाह ही नहीं, जैसे कोई अलग ही पार्टी चल रही हो यहाँ। सही कहा आपने। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इन नंबरों की तह में जाकर ये समझेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल, और ये पहेली बहुत दिलचस्प है। हाँ, आज के आंकड़े हमें यही दिखा रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग बाजार वो एक ही धुन पर नहीं नाच रहे। सही है। तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये अलग अलग कहानियां एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं और आने वाले समय के लिए क्या संकेत दे रही हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस किरदार की बात करते हैं जो डर का सबसे बड़ा सबूत है, कीमती धातुएं। हाँ, चांदी में लगभग 2.77% की जबरदस्त तेजी है और सोना भी पीछे नहीं, 0.61% ऊपर है। ये तो साफ इशारा है। एकदम सही। बाजार की भाषा में इसे रिस्क ऑफ माहौल कहते हैं। रिस्क ऑफ। मतलब जब भी निवेशकों को लगता है कि आने वाला समय अनिश्चित है, चाहे वो किसी बड़ी आर्थिक मंदी की आहट हो या कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन। हाँ बिल्कुल, तो वो स्टॉक मार्केट जैसे जोखिम भरे निवेश से पैसा निकालकर सोने चांदी में डाल देते हैं। ये आज की सबसे बड़ी हेडलाइन है। और इस बेचैनी को और पुख्ता करता है ब्रेंट क्रूड ऑयल का आंकड़ा जो 2.56% नीचे है। एक तरफ सोना चांदी ऊपर, दूसरी तरफ तेल इतना नीचे। ये तो डर की कहानी को और भी गहरा कर रहा है ना। बिल्कुल, ये उसी कहानी का दूसरा हिस्सा है। तेल की कीमतों का गिरना अक्सर इस बात का संकेत होता है कि दुनिया की आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ने वाली है। अच्छा, क्योंकि डिमांड कम हो जाती है। एग्जैक्टली, जब फैक्ट्रियां कम चलेंगी, गाड़ियां कम चलेंगी, तो तेल की मांग अपने आप कम हो जाएगी। तो सोना बता रहा है निवेशकों का डर, और गिरता हुआ तेल बता रहा है अर्थव्यवस्था के जानकारों का डर। और देखिए, यूएस डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा प्लस 0.17% मजबूत हुआ है। हाँ, डॉलर को भी एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, तो ये तीसरा सबूत भी उसी तरफ इशारा कर रहा है। कमाल है। मतलब तीन बड़े ग्लोबल इंडिकेटर्स, सोना, तेल और डॉलर, एक ही कहानी कह रहे हैं, सावधान रहो, आगे खतरा हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, तो अब इस ग्लोबल डर के माहौल से निकलकर अपने घर यानी भारतीय बाजार में आते हैं। और यहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। हाँ, सही कहा। निफ्टी 50 में 0.70% की अच्छी खासी बढ़त है और निफ्टी बैंक भी 0.23% ऊपर है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत के बाजार ने दुनिया की खबरें पढ़ी ही नहीं है। लेकिन मेरे लिए सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा निफ्टी का नहीं बल्कि इंडिया VIX का है। हाँ, VIX जिसे डर का सूचकांक भी कहते हैं, और ये 2.52% नीचे है। मतलब एक तरफ बाजार ऊपर जा रहा है और दूसरी तरफ डर भी कम हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये इस पहेली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। विक्स का गिरना दिखाता है कि बाजार में आत्मविश्वास बढ़ रहा है। अच्छा, जब निफ्टी ऊपर जाए और विक्स नीचे, तो ये एक बहुत ही मजबूत और स्वस्थ तेजी का संकेत माना जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो बढ़त है वो अटकलों या घबराहट में नहीं आ रही, बल्कि निवेशक बाजार की दिशा को लेकर वाकई में आश्वस्त हैं। लेकिन क्या ये हमेशा एक स्वस्थ लक्षण होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजार जरूरत से ज्यादा ही आशावादी हो गया हो? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। और उन ग्लोबल संकेतों को नजरअंदाज कर रहा हो जिनकी बात हम अभी कर रहे थे, कहीं ये आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? देखिए, इसका जवाब हमें एक और छोटे से आंकड़े में मिल सकता है। भारत की 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड को देखिए। हाँ, वो तो मामूली सी गिरी है, -0.02%। बिल्कुल। और वहीं अमेरिका की 10 वर्षीय यील्ड थोड़ी प्लस 0.15% बढ़ी है। ये छोटा सा अंतर विदेशी निवेशकों के लिए बहुत मायने रखता है। मतलब अगर किसी विदेशी निवेशक को भारत के सरकारी बॉन्ड पर एक सुरक्षित और अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो वो अपना पैसा यहाँ लगाना पसंद करेगा। समझ गया। तो ये सिर्फ रिटेल निवेशकों का नहीं बल्कि बड़े संस्थागत निवेशकों के भरोसे का भी संकेत हो सकता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो भारत की कहानी तो काफी मजबूत लग रही है, लेकिन सवाल वही है कि क्या भारत अकेले ही इस तेजी को बनाए रख सकता है, खासकर तब जब बाकी दुनिया में तस्वीर इतनी मिलीजुली हो? सही कहा, तस्वीर पूरी तरह से काली या सफेद नहीं है। जैसे एशिया में ही देखें तो हांगकांग का हैंगसेंग 0.85% ऊपर है और जापान का निक्की फ्यूचर्स भी 0.34% की बढ़त दिखा रहा है।
तो ऐसा भी नहीं कि हर कोई डरा हुआ है। बिल्कुल। एशिया के कुछ बाजारों में उम्मीद है, जो शायद उनकी अपनी स्थानीय वजहों से है। लेकिन वहीं चीन का CSI 300, वो तो मामूली -0.13% रूप से नीचे है। हाँ, ये दिखाता है कि हर देश की अपनी एक अलग आर्थिक कहानी चल रही है। और अमेरिका में तो गजब की शांति है। नैस्डैक 100 लगभग सपाट है, प्लस 0.08%। और सबसे मजेदार है NYSE फैंग प्लस इंडेक्स, जो गूगल, अमेजन जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को ट्रैक करता है, वो तो बिल्कुल भी नहीं हिला, 0.00% पर है। हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिकी बाजार ने सांस रोक लिए और किसी बड़ी खबर का इंतजार कर रहा है। ये बिल्कुल सही विश्लेषण है। अमेरिकी बाजार का इस तरह ठहर जाना बताता है कि निवेशक कोई भी बड़ा दांव लगाने से पहले किसी स्पष्ट संकेत का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि फेडरल रिजर्व की मीटिंग हो सकता है, या फिर महंगाई के नए आंकड़ों का। जब तक तस्वीर साफ नहीं होती, बड़े खिलाड़ी किनारे पर बैठना पसंद करते हैं। और यहाँ पर हमारी पहेली और भी गहरी हो जाती है। याद है हमने भारत के विक्स की बात की थी? हाँ, जो 2.5% से ज्यादा गिरा है। मतलब डर कम हुआ? बिल्कुल। इसके ठीक विपरीत अमेरिका का S&P 500 विक्स थोड़ा सा प्लस 0.23% बढ़ा है। अच्छा, ये बहुत बड़ा उछाल नहीं है, लेकिन दिशा महत्वपूर्ण है। भारत में डर घट रहा है और अमेरिका में डर बढ़ रहा है, भले ही वहाँ का बाजार सपाट दिख रहा हो। ये तो सतह के नीचे की बेचैनी का संकेत है। एग्जैक्टली। एक मिनट, ये लिस्ट देखते हुए मेरी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। ये अल्कोआ का स्टॉक हाँ, लगभग 4% ऊपर है, 3.95%। जब गूगल और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां ठंडी पड़ी हैं, तो ये एल्यूमिनियम बनाने वाली पुरानी कंपनी इतना कैसे भाग रही है? ये एक शानदार अवलोकन है और शायद हमारी पहेली का एक अहम सुराग भी। वो कैसे? जब बाकी बाजार सांस रोके खड़ा हो और एक पुरानी मेटल कंपनी ऐसे भागे, तो इसका इशारा अक्सर रियल इकोनॉमी की तरफ होता है। रियल इकोनॉमी मतलब हो सकता है बाजार को लग रहा हो कि टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर में भले ही ठहराव हो, पर जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण और गाड़ियों की मांग अभी भी बहुत मजबूत है। अच्छा। और अल्कोआ जैसी कंपनियां उसका सीधा फायदा उठाएंगी। ये ओल्ड इकोनॉमी बनाम न्यू इकोनॉमी की एक छोटी सी झलक हो सकती है। वाओ, तो ये सिर्फ एक स्टॉक की कहानी नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था में एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। हो सकता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने एक पहेली से शुरुआत की थी। दुनिया डरी हुई है, पर भारत में जश्न का माहौल है। अब हमारे पास कुछ और सुराग हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि सोना और तेल वैश्विक डर की पुष्टि कर रहे हैं। हाँ। हमने ये भी देखा कि भारत का आत्मविश्वास सिर्फ बाजार की तेजी में नहीं, बल्कि घटते हुए विक्स और स्थिर बॉन्ड यील्ड में भी दिख रहा है, जो एक गहरी मजबूती का संकेत है। सही। फिर हमने देखा कि अमेरिका का बाजार भले ही शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर वहाँ बेचैनी बढ़ रही है। और अंत में अल्कोआ। हाँ, और अल्कोआ जैसे स्टॉक की तेजी ने हमें याद दिलाया कि कहानी सिर्फ टेक और फाइनेंस की नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत की भी है। तो कुल मिलाकर आज के आंकड़े एक जटिल लेकिन दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। एकदम। ये सभी अलग अलग हिस्से, कमोडिटी, मुद्राएं और विभिन्न देशों के स्टॉक मार्केट, ये सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये एक बड़ी वैश्विक आर्थिक कहानी के अलग अलग अध्याय हैं, जिन्हें एक साथ पढ़ने पर ही पूरी तस्वीर समझ आती है। सही है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने जो कुछ भी देखा, उसके आधार पर सोचने वाली बात ये है, भारत और दुनिया के बाजारों के बीच ये जो फासला दिख रहा है, ये क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और उसकी अपनी ताकत का एक असाधारण संकेत है, या यह एक अस्थायी विचलन है जो लंबे समय तक नहीं टिक सकता और जल्द ही दुनिया की हकीकत भारतीय बाजार पर भी हावी हो जाएगी? इस सवाल का जवाब ही अगले कुछ महीनों की सबसे बड़ी कहानी होगी। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट में लिखें। हम जल्द से जल्द उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आप सभी का समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।